नमस्कार दोस्तों। जीवन का शायद सबसे कठिन समय होता है बुढ़ापा। कल्पना कीजिए, कल को आपकी नौकरी चली जाए, माता पिता का सहारा भी ना रहे तथा अपने शरीर में भी जान ना रहे। तब जिन कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, उन कठिनाइयों से वृद्ध लोग हर दिन जूझते हैं। दोस्तों, उनका जीवन सच में बहुत ही संघर्षमय होता है तथा हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती होती है। दोस्तों, आज इसी के लिए मैं अपनी दादी का उदाहरण लूंगा तथा आप सबके सामने एक वृत्त चित्र प्रस्तुत करूंगा। तो एक साक्षात्कार के द्वारा मैं आपको अपनी दादी के पास ले चलता हूं तथा हम उनकी दुनिया के बारे में और जानें। मेरी दादी का नाम उर्मिला अरोड़ा है तथा यह 72 साल की है। तो चलिए इनसे सवाल जवाब शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्ते काका। तो आप मेरे दोस्तों को अपने जीवन के बारे में बताइए। तो आप पहले ये बताइए कि आपका बचपन कैसा बीता? मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता है। तो हम 5 बहन भाई थे, 3 भाई और 2 बहनें। मेरा नंबर 3रा है और मेरे पिताजी जो है वो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। घर भी बहुत अच्छा था, बहुत चहल पहल में बहुत अच्छी ढंग से हम अपना जीवन व्यतीत किया। मैं शिवाल पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करती थी अपनी, और मैंने BA के बाद B.Ed की अपनी, और उसके बाद नौकरी करती थी बस। अब फिर आपकी शादी हुई तथा आपने नौकरी की। आप अपनी शादी के बाद वाले काल, आपकी शादी किस उम्र में हुई तथा आपने क्या नौकरी की, इस बारे में जरा कुछ बताएंगे? मैं जब 18 साल की थी, मेरी शादी कभी हो गई थी। शादी के बाद ही जिम्मेदारी तो बढ़ती ही हैं। मेरी 5 ननद थी और एक मेरे जेठ थे। तो नंदों की वजह से जिम्मेदारियाँ बनी, लेकिन हमने उसको बड़ी प्यार और शक्ति से और सहन शक्ति से और बड़े अच्छे ढंग से अपने जीवन को व्यतीत किया, और उनको सबको अपने अपने घर में सब लोग अपनी तरह सुखी हैं। सुख दुख तो जीवन में आते रहते हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि आपकी पूरी दुनिया में आपके लिए सबसे खुशी का पल क्या रहा है? सबसे खुशी का पल तो वो था जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था। मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि बहुत सारी नंदों के बाद मेरा बेटा और मेरी बेटी, उसके बाद मेरी बेटी हुई। तो हम चाहते थे सभी कि हमारे घर में लड़का पैदा हुआ। जब लड़का हुआ तो बहुत खुशी। यह तो आपने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया। जीवन में जरूर दुख भी आया होगा। आप अपने जीवन के सबसे दुखी पल को हमारे साथ बांटना चाहेंगे? अचानक जब मैंने तुम्हारे दादा की मृत्यु का समाचार सुना, इससे बड़ा दुख तो मेरी जिंदगी में कोई नहीं सकता। ये मेरे लिए पल सबसे दुख के दिन थे। इसके बारे में आगे कुछ नहीं कहना चाहता। अब वृद्ध अवस्था में आकर या इसकी मुश्किलें तथा इसकी कठिनाइयां और बढ़ रही हैं। इन कठिनाइयों के साथ आपने कैसे आगे बढ़े? आपको क्या कठिनाइयां आई तथा वृद्धावस्था के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? वृद्धावस्था तो अपने आप में एक बड़ी कठिनाई है, लेकिन मेरे लिए इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई लगता। ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दे रखी है कि मैं सब सात्विक सोचने से, सब अच्छा सोचने से और पॉजिटिविटी सोचने से सारी जो मुश्किलें हैं आपकी ज़िंदगी में हल अपने आप होती चली जाती हैं। जब से मैंने अपने बाबा का साथ डाला है, साईं बाबा का, तो मेरी ज़िंदगी की हर मुश्किल अपने आप हल हो जाती है। मैं सोच नहीं सकती हूँ कैसे। दोस्तों, जैसे मेरी दादी ने बताया, मेरी दादी साईं बाबा ट्रस्ट में गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। वह भगवान की भक्ति में रहती हैं तथा वह अपना जीवन बड़ी ही खुशी से व्यतीत करती हैं। तो अब हमें यह पता चला कि यह जरूरी नहीं कि बुढ़ापा हमेशा दुख में हो। कुछ लोगों के लिए यह खुश मिजाज तथा एक्टिव से भी भरा हो। मैं थोड़ा सा आगे बोलना चाहूँगी। केवल भगवान की वजह से नहीं मेरा बुढ़ापा अच्छा है, मेरे बच्चों की वजह से भी मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छा है। मेरा लड़का, मेरी बहू, मेरे दोनों पोता पोती इतनी मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी हर पल का वो ध्यान रखते हैं।
और मेरी सारी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ही हल कर देते हैं फटाफट। मुझे सुबह सुबह आके विश करके जाते हैं, शाम को सोते हैं तो विश करके सोते हैं, और मेरी कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो 1 मिनट में वो हल कर देते हैं। इसकी वजह से भी मेरी जो है ज़िंदगी बहुत आसानी से करते हैं, वो मुझे हर पल का ध्यान रखते हैं। चलिए, हमारा साथ तो हम आपके साथ हमेशा बना रहेगा, और आशा करते हैं कि और सब वृद्धजन भी आपकी तरह खुश रहें। बस